सागर के मोतीनगर थाना अंतर्गत छोटा करीला में एक व्यक्ति की पुराने विवाद के चलते पड़ोसियों के द्वारा हत्या किए जाने के बाद जमकर बवाल मचा, जहां इस मामले में मृतक पक्ष के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ उनके मकान को जमींदोज किए जाने की मांग मुखर करते हुए मृतक का शव बीना खुरई मार्ग के जरारा के पास मुख्य सड़क पर रखते हुए चक्का जाम लगा डाला। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन मौके स्थल पर पहुंचा, जहां आक्रोशित लोगों के गुस्से को शांत करा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला तकरीबन 2 घंटे से जारी चक्का जाम को खुलवाया गया। प्रदर्शन के दौरान मामले में क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी आक्रोश देखा गया, जहां घटनाक्रम की सूचना के बाद भी उनके द्वारा मामले में पीड़ित पक्ष की सुध नहीं लेने पर प्रदर्शन कर रहे लोग आक्रोशित दिखाई दिए और जमकर उनके विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। घटना के पीछे मृतक के परिजनों ने हनुमत कुर्मी नामक व्यक्ति सहित अन्य लोगों पर लगातार उनके परिवारजनों को परेशान किए जाने की बात कही। साथ ही बीते दिनों एकाएक गाली गलौज करने बिना किसी कारण परिजनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव में प्रकाश कुर्मी की जान चली गई। इस मामले में एक और बात भी सामने निकल कर आ रही है, जिसमें परिवार की महिला को किसी बात पर जबरन दबाव बनाने का आरोप भी आरोपियों पर लग रहा है। बहरहाल मामले में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसानों की हत्या, किसानों की हत्या, किसानों की हत्या, किसानों की पढ़ाई, किसानों की पढ़ाई बंद करो। किसानों जी बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम जितेंद्र कुर्मी, रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत हूँ ग्राम पंचायत जरारा में। हमारे बड़े भाई की विवाद चल रहा था एक साल से जो हनुमत कुर्मी दारू पीकर रविवार शनिवार बहुत गाली देते थे, तो ये हम लोग को फोन लगाते थे कि आ जाओ इनको समझाओ। सहन करत ये जब आखिरी सहन नहीं हुआ तो ये बाहर निकले तो उन्हें धक्का मक्का दो। हनुमत ने धक्का दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धक्का देने के बाद वो गाड़ी आड़ी कर दी। गाड़ी आड़ी करने के बाद उनने कही कि हमें नहीं लड़ रहे, हम तो अंदर जा रहे हैं। तुम्हें कहीं कैसा नहीं लड़ रहे, कहीं तुम रोज कहते वो हम और से जब करा हो। सो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इनने अपने रिश्तेदार सगे रिश्तेदार दमान कहा है और साली दुर्गा प्रसाद और हनुमत दो बालक हनुमत नहीं तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? गलोच और पहले इनको अपन ने औरत गड़बड़ थी, उसी चार्ज में इन भाभी खुराक हो चाहती वो औरत तो उस औरत ने बोली इन भाभी से कि जैसे हम रहते हैं ऊँसे रहो। ये वो जो महिला थी वो कौन थी? महिला पाना भाभी थी, महिला बीरेंद्र पति का नाम। और जो महिला नहीं जो महिला परेशान कर रही थी उसको लेकर विवाद हुआ था क्या? पाना, उसका पाना नाम है, हनुमत की पत्नी है वो। और वो ऐसे ही भड़काती है मोहल्ले भर में कि इसको लड़ाई उसको लड़ाई यही करती उसका जी। तो आपने इसकी FIR दर्ज कराई है? FIR नहीं, वो तो समझाए में काम हो जाता था। अपन आए गाली गलौज की हाथ जोड़े के भैया ने लड़ो, हम लड़ते हैं। तो उसके बाद ये बात तो उनने सीधो प्राण घातक हमला किया। तो अभी कौन खत्म हो गया है? तो हमारे पिताजी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उसका पूरा तो घर ध्वस्त कर दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात आजीवन कारावास दिया जाए। उम्र के आजीवन कारावास दिया जाए। और हमारे परिजन हमारे भाई बताएंगे कि और क्या उनकी। जी बताएं, क्या नाम है आपका? पवन यादव। ये कहाँ से आए आप लोग यहाँ पर? हम लोग जरारा करई पंचायत एक है सर, और हाँ। हमारे जी उप सचिव हैं, हम सरपंच, हमारे पिताजी सरपंच हैं। तो हम लोग बरभान गए थे, तो बरभान से लौटे तो जितेंद्र के पिताजी जो उनका इनकाउंटर हो चुका है, तो उसके अंतर्गत जितेंद्र करई से आए तो कई बोले कि पवन अपन घर पे चल रहे हैं, थोड़ा विवाद हो गया है। तो हम लोग करीला आए, वहाँ पे जितेंद्र कुर्मी का भाई बड़ा बीरेंद्र कुर्मी रहता था। तो वहाँ पे आके हमने भाभी से पूछी कि भाभी क्या होगा, तो भाभी ने नहीं बता पाई। भाभी खो 2 लठियाँ के निशान देखे अपन ने, और आंगन में
मतलब ईंट वगैरह देखी फेंकी। तो हमने इसका कुर्मी समाज के का क्या नाम है हनुमत के पाँव पर है कि भैया शांति का परिचय दो, अपन को लड़ना भिड़ना नहीं है। हम और राम सिंह ठाकुर थे साथ में। तो इन लोगों ने आत्मघाती हमला किया। हम लोग भीतर थे कि वीरेंद्र को अपन ले चलें घर पे, इतने नहीं रखने हैं, सुबह आएंगे तो एफआई दर्ज कराएंगे। इतने में जितेंद्र के पिताजी के ऊपर आत्मघाती हमला किया, तलवार हंस गया और कतन्ना हमने हाथ से पकड़ा। जितेंद्र के ऊपर अभी कतन्ना चलाया इनने। तो आज भी जितेंद्र की मतलब दाहिने हाथ पर जर्सी फटी है। तो ये बात किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये इस बात का विवाद हुआ था कि जो बाजू में वो औरत रहती है वो बच्चलन है, तो उसी बच्चलन टाइप में इस बहू खुराक वो चाहते वो कि मतलब तुम हमारे साथ में रहो। तो ये भाभी मना कर रही कि भाई हम नहीं कर सकते हैं जसंगत। तो इसलिए जो विवाद हुआ है, 3 साल से विवाद चल रहा तो था। अब आप क्या चाहते हैं? अपन नया चाहते हैं सर। 5 साल से परेशान करते रहते और हमारे पिताजी आए भी पहले उसे तो धोंधरा थे, ईंटे मीटे मार रहे थे। पिताजी आए, पिताजी पे बार कर दिया सीधे। किस बात को लेकर बहसबाजी हुई थी? 5 साल से परेशान कर रहे थे। ये कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे थे? कोई बसारी के कुर्मी है। दबंग पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई दबंग तो कहा है, जब तो तुम काम कर सका। छोटी मोटी पार्टी होती मुसी दबंग नहीं है, ये मंजूर है। माँ की कितने लोग थे? 8 आए थे अर्जनी से और 4 जने जे 5 दुर्गा और दुर्गा के बच्चे आते तो, और आधी रिपोर्ट लिखी गई, हमारी आधी नहीं लिखी गई है। अब आप क्या चाहते हैं? नाम हनुमत, विक्रम, छोटू, पानाबाई। ये पानाबाई जो हैं कौन है ये? वही उनकी पत्नी है। हाँ, तो क्या बात को लेकर पानाबाई ने? इसी बात पे तो थोड़ा पहले उसे चल रहा 5 साल से परेशान कर रहे थे, रहने ही नहीं दे रहे थे। प्लाट छोड़ावे के चक्कर में आते हैं। किस चीज से बार किया था? हंस गया और रेडीमेड कटर और क्या लाया था, कुल्हाड़ी। ये बताइए, कतन्ना। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग रख रहे हैं? हमें मांगने आए ना, किस तरीके का न्याय चाहिए आप? तीनों के तो घर घरों चज्जे आ जाई और तीनों के घर घरों चज्जे, फांसी या आजीवन की कारावास। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? अब जो कुछ समझ में अभी आपने